हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आई होप आप सब ने किया होगा। लेकिन कमेंट्स की बात करूँ तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस क्वेश्चन में। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि पार्टिसिपेट किया करो। देखो, आपको ये तो पता चल गया कि आपके ये पैरेलल रिएक्शन से ये सवाल आया हुआ है ना, गेट में आया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कैलकुलेटर अलाउड है। बाकी आपको कैलकुलेशन से डरने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेटर अलाउड हो जाता है ना। अगर आपको देखो पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप ये ट्राई किया करो कि हमें पैरेलल रिएक्शन पढ़नी चाहिए। कहीं से भी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप जाके, और वहाँ से ये देखा करो कि यहाँ पे जो फॉर्मूलेज होते हैं वो कौन से होंगे। कम से कम ढूंढने की ट्राई किया करो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो, ठीक है। अभी देखो आपके जो वैल्यूज़ है ना, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी हैं। सिंपल वैल्यूज़ आपको फॉर्मूलेज में पुट करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। बाकी देखो गेट का ये क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेटर अलाउड है। आपको कैलकुलेशन से तो डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो आपको करनी नहीं है कैलकुलेशन। आपको सारी जो कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करनी है, तो गलत होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ पार्टिसिपेट किया करो। बस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। बाकी चाहिए आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, कि हमारे मन में तो ये हो जाता है कि हमने ट्राई किया था ये क्वेश्चन, कि हम यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक हम पहुँचे थे, 4 स्टेप किए थे, 5 स्टेप किए थे। ये जो खुशी होती है ना मन में, कम से कम ये तो होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है पैरेलल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी देखो यहाँ पे ये जो क्विज के मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको है ना डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी इसमें, जो भी फॉर्मूलेज बताऊंगी, ठीक है, या जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ पैरेलल रिएक्शन का, मैं जो फॉर्मूलेज बताऊंगी उसका कोई डेरिवेशन नहीं करूँगी क्विज वाली वीडियो में। इसके लिए मैं ना अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है, जिसमें मैं जो भी आपको फॉर्मूलेज बताऊँगी इसमें उसकी डेरिवेशन सारी करवा दूँगी, उसमें आपको करवा दूंगी अलग से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फॉर्मूलेस लिखा दूंगी। उसके बाद उस फॉर्मूले में से हम देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। क्लियर है इतनी बात। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ना जो पैरेलल रिएक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो हम सीखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है ना सिंपल रिएक्शन है AB+C। ये हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन होती है। हम क्या बोलते हैं सिंपल रिएक्शन में कि ये क्या है, हमारा इधर जो होता है ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स है ना। देखो ये जो B है कहाँ से बना है, A से, और C कहाँ से बना हमारा A से। तो हम ये क्या बोलते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं रिएक्टेंट से, यहाँ पे जो ये B बना है, C बना है रिएक्टेंट से, तो हम ये बोलते हैं कि जितना हमारा B बना है A से उतना ही हमारा C बना है A से। सिंपल रिएक्शन में हम ये बात करते हैं, अगर ये हमारे पास 100% था, अगर हमारा रिएक्टेंट जो 100% था, अगर ये 30% अगर ये बना है तो 30% ही हमारा ये बना होगा। सिंपल रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है, या सिंपल रिएक्शन जो होती है पैरेलल रिएक्शन से कैसे डिफर होती है, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो पैरेलल रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट तो यही चीज़ होती है, हमारा A रिएक्टेंट है सपोज, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट भी दो ही बनते हैं, कि हमारा B बना और यहाँ पे हमारा C प्रोडक्ट बना, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये आती है कि हमारे पास अभी सिंपल रिएक्शन में हमने क्या बात करी कि जितना B बनता है उतना ही हमारा C बनेगा A से। लेकिन इनमें क्या होता है, हमारा B तो बना है A से और C भी हमारा A से बना है, लेकिन इसमें से क्या होता है, एक हमारा प्रोडक्ट बनता है मेजर, ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है हमारा माइनर। मतलब एक प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा हमारा माइनर बनेगा। इतनी बात क्लियर है। सपोज इसको मैं मान लेती हूँ मेजर, इसको मैंने मान लिया कि हमारा जो B है वो बन रहा है मेजर प्रोडक्ट है, और जो हमारा C बन रहा है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैं ये मानती हूँ कि ये जो B बना है A से, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, K1। उसको हम क्या मानते हैं, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, K1, और इसका रेट कांस्टेंट हमारा क्या है, K2। अभी देखो यहाँ पे हम कब बोलते हैं कि हमारा जो कोई प्रोडक्ट है जो A से बना है, किसी भी रिएक्टेंट से बना जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर कब बनता है, वो तब बनता है जब हमारी ये वैल्यू होगी K1 की, जब हमारी ये K1 की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट K1 की है, वो ग्रेटर होगी K2 से, है ना। जब हमारी ये K1 की वैल्यू इस K2 से ज़्यादा होगी तभी तो ये हमारा फास्ट बनेगा। या हम ये बोल सकते हैं कि जितनी इसकी स्पीड होगी बनने की,
दोनों में से जिसकी भी स्पीड होगी पहले बनने की, या जिसकी भी जितनी वेलोसिटी होगी सबसे पहले बनने की, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें क्या है, जो इसकी स्पीड है बी की बनने की वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, और जो सी होता है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसमें हमें ये तो समझ में आ गया कि पहला रिएक्शन में एक मेजर बनता है, एक हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी होता है, जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, वो किसके इक्वल होगा, तो हमें ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम आपको बता देती हूँ। तो देखो हमारे पास क्या है, ये है कोई भी रिएक्शन है बी प्लस सी, ये तो हमारी एक सिंपल रिएक्शन है, और ये हमारी एक पैरेलल रिएक्शन है। ये बी है और यहाँ पे हमारे पास सी है, जिसका हमारा रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट हमारा K2 है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि हम इसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, dB/dt किसके इक्वल है, रेट कांस्टेंट K1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, बना किससे है बी किससे बना, हमारा ए से बना है ना, ए से बना हमारा रिएक्टेंट है जो ए है, बी किससे बना हमारा ए से, इनटू हमने क्या कर दिया K1। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो किसके इक्वल है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो किसके इक्वल है, वो है हमारा K2 इंटू ए, क्योंकि हमारा जो सी है वो भी किससे बना है, ए से। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी किसके इक्वल आता है, जितना हमारा ए होगा, क्योंकि हमारा ए से ही तो बना है, तो इसको किसके साथ कर दिया, इंटू K2 के साथ। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कि हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो डिसअपियरेंस की वैल्यू होती है वो हम हमेशा नेगेटिव से लेते हैं, और अपीयरेंस की वैल्यू हम या फिर फॉर्मेशन की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव से लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आगे हमारा पॉजिटिव लगता है और डिसअपियरेंस में हमारा नेगेटिव लगता है। तो यहाँ पे ए तो हमारा क्या हो रहा है, विद टाइम क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, और बी और सी हमारा विद टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। इसके इक्वल है ना, समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं, कि हमारा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है वो किसके इक्वल है, क्योंकि ए से बना है तो इसके इक्वल होगा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन सी किसके इक्वल है, वो भी ए से ही बन रहा है तो इसके इक्वल होगा। अगर हम बात करें कि हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किसके इक्वल है, डिसअपियरेंस है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये किसके इक्वल है, बी और सी के, मतलब ये जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। इतनी बात क्लियर है। या हम ग्राफिकली बात करें, अगर हम ग्राफिकली बात करें कि हमारा जितना विद रिस्पेक्ट टू ये हमारा टाइम है, और यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ली है, यहाँ पे मैंने टाइम लिया है। अगर हम बात करें कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है, हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है, और हमारा बी जो है और हमारा जो सी है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है ना। इस तरीके से हम ये ग्राफिकली हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हमारा बी और सी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, और जो हमारा ए है वो विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम होगा वो डिक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीजिंग का साइन है, ये इंक्रीजिंग का साइन है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे मैं ना आपको फॉर्मूलेस बता देती हूँ कि फॉर्मूलेस क्या क्या होंगे। उसके बाद हम ये देख लेंगे ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि हमारे पास जो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो 3 फॉर्मूलेस मैंने लिखे हैं ये आपको याद करने हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे भूल गई हूँ लिखना, तो ये देखो ये जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या है, मैं समझा देती हूँ, अभी आप एक बार लिख लीजिए इसको। देखो ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूलेज हैं कैसे बनते हैं। देखो मैंने क्या बोला है, आपके पास ये कोई रिएक्टेंट है ना, इससे हमारे पास एक बी बनता है, इससे हमारे पास एक सी बनता है। इसके जो आपको रेट कांस्टेंट है K1 दे रखा है, इसका रेट कांस्टेंट आपको K2 दे रखा है। ये चीज़ थी। अभी देखो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ए की निकालनी है, ये जो हमारा रिएक्टेंट है अगर आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोल दे एग्जाम में, ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ए नोट यहाँ पे क्या है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
कि इसकी एक ही होगी, जो रिएक्टेंट की हमारी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो A0 है, ठीक है। अगर आपको A की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे इसकी जो A है हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका E माइनस K1 प्लस K2 इंटू T, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। वहाँ पे आपको K1 और K2 और T आपको दे रखा होगा, ठीक है। T हमारा यहाँ पे क्या है, टाइम है। अब देखो, अगर आपको B की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर आपका जो ये B बन रहा है A से, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर वो बोल देते हैं कि आपका B बनाओ, अगर आपको C फाइंड करने को वो बोल देते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको B और C की दोनों की रेशो निकालने को बोल देते हैं तो आप क्या करोगे, जो उसकी हमारे रेट कांस्टेंट्स होते हैं, B का रेट कांस्टेंट क्या है K1 और C का रेट कांस्टेंट क्या है K2, बस उसको हम क्या कर देंगे, B का K1 C का हमारा K2 दोनों को हम क्या कर देंगे, रेशो में लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो चारों फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें से ये जो चारों में से कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग टू पैरेलल इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टेम्परेचर T, ठीक है। तो आपको ये जो ये दे रखी थी आपको एग्जाम में, ये वाले दे रखी है, ठीक है। P से हमारा Q बन रहा है, P से हमारा R बन रहा है, और जो Q की हमारी रेट कांस्टेंट K1 दे रखी है, R की रेट कांस्टेंट K2 दे रखी है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, वेयर K1 5 × 10⁻² मिनट इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट्स है उनका ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो K1 है ये दे रखा है और K2 की वैल्यू दे रखी है एट टेम्परेचर T इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट P। एक बात देखो, यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन P है, यहाँ पे जो मैंने ये लिया है ना A, यहाँ पे उसके A की जगह पे इन्होंने क्या लिखा है P, और B की जगह पे Q है, C की जगह पे R है, ठीक है। A की जगह पे P है, B की जगह पे Q है, C की जगह पे R है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो P की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो मैंने बोला था, अगर आपका ये जो रिएक्टेंट है उसका अगर आपको निकालने को बोल दे, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोल दे, तो आपका फॉर्मूला क्या लगता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, मतलब इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब देखो, ये इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है P की, ठीक है, वो आपको दे रखी है 4 मोल लीटर इनवर्स, वो आपको कितनी दे रखी है, 4 मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट R, आपको निकालना क्या है, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट R आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। ये आपको दे रखा है टाइम, ये आपका जो T यूज़ होगा यहाँ पे टाइम वो दे रखा है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप ये निकालो, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट R, जो आपका R है ना, ये वाला निकालना है आपको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करनी है R वाले की, मतलब आपका Q फाइंड नहीं करना। अभी मैंने क्या बोला है, A की जगह पे P लिखा है, B की जगह पे Q लिखा है, C की जगह पे R लिखा है। तो अगर हमें C की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी होती थी, दैट मीन्स C की जगह पे R है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी, तो एक ही बात है। अगर C की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड हमें करनी होती थी तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते थे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, क्लियर है। बस C की जगह पे आप यहाँ पे क्या लोगे, R, समझ में आ गई। और यहाँ पे A0 का क्या लिखा था मैंने, जो यहाँ पे रिएक्टेंट A है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट P है तो उसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, P का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, P0, तो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमें दे रखी है 4 मोल लीटर इनवर्स। बस यहाँ पे जो फॉर्मूला ये वाला यूज़ होना था, क्लियर है इतनी बात। अभी हम ये वाला फॉर्मूला लेके हम ये जो वैल्यूज़ हमें दे रखी है बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालते हैं। तो अभी देखो, सिंपल हमें क्या करना है, ये हमें पता लग गया, फॉर्मूला हमने चूज़ कर लिया कि कौन सा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे लगेगा। उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें दे रखी है सिंपल हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो K2 की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि K2 की वैल्यू क्या है। तो हमारे K2 की वैल्यू है ये हमारी K2 की वैल्यू है, और ये हमारी K1 की वैल्यू। बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करो। K2 की वैल्यू है हमारे पास 15 × 10⁻² मिनट इनवर्स, ठीक है। उसके बाद ये K1 है, K1 की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻² मिनट इनवर्स, ठीक है, प्लस ये K2 की वैल्यू 15 × 10⁻² मिनट इनवर्स, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जो P0 है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है P की, वो कितनी दे रखी है आपको, 4 मोल लीटर इनवर्स, 4 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। आपको ये नहीं छोड़ना है, 4 मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, 1 - e की पावर, ये जो K1 है, K1 कितना है आपका 5 × 10⁻² है ना, मिनट इनवर्स। उसके बाद प्लस में है आपका 15 × 10⁻² मिनट इनवर्स। उसके बाद इंटू T है,
तो टी कितना है हमारे पास यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे इंटू में क्या है, इंटू 10 मिनट। इतनी बात क्लियर है, ये साथ में है, ठीक है। ये इसके पावर में है, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये पावर्स में है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कुछ कॉमन आ रहा है, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या कुछ आ रहा है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो नीचे में से सबसे पहले कॉमन आप ये निकालो 10⁻² मिनट इनवर्स, दोनों में से, ठीक है। 10⁻² मिनट इनवर्स जब इसमें कॉमन निकालेंगे 15 × 10⁻² मिनट इनवर्स, ठीक है। उसके बाद जो इसमें से कॉमन आएगा 10⁻² मिनट इनवर्स, भी यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 + 15, ठीक है। 5 + 15, ऊपर क्या है आपका ये 4 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को, 1 - E माइनस, यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है 10⁻² मिनट इनवर्स, है ना। दोनों में से क्या कॉमन है आपका, क्योंकि प्लस है बीच में से, कॉमन क्या है 10⁻² मिनट इनवर्स, तो यहाँ से भी हम सेम निकालेंगे। और 5 + 15 कितना हो जाएगा 20, तो 20 अंदर, ठीक है, इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स, ठीक है। अब इंटू में क्या था 10 मिनट था ना ये टाइम, 10 मिनट, समझ में आ गई। अब एक मिनट है और मिनट इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, मिनट और मिनट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 10⁻², यहाँ पे क्या है 10। अभी यहाँ पे देखो 10⁻², 10⁻1 है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ 10⁻² इंटू 10⁻1, अगर हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है यहाँ पे एड्स, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो 10⁻² + 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻−1। तो जब मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा हमारे पास 10⁻−1, जब मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी तो हमारा क्या बन जाएगा 10, है ना, क्योंकि नीचे जाएगा तो हमारे पास 1/10 बनेगा, 1/10 बनेगा, और यहाँ पे 20/10 आ जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2। समझ में आ गई, ये 0 से 0 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा e⁻², सिंपल, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इतनी सी कैलकुलेशन है बस, थोड़ी सी यहाँ पे अगर हुए होंगे तो सिर्फ इसमें ही कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बचेगा हमारे पास, बस इसको भी हम काट देते, 10⁻² से ये कैंसिल, मिनट इनवर्स से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारे पास 15। देखो मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन की हमें नीड नहीं है अब। अभी देखो ये चीज़ थी ना, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, मिनट इनवर्स से मिनट इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचता है 15 इंटू 4 मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 20, ठीक है। ये चीज़ बचती है। उधर क्या बचता है हमारा, वो तो कैंसिल हो गया, नीचे गया था 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 1 - e⁻², ठीक है। ये चीज़ बचती है। अब देखो यहाँ से अगर ये कैंसिल करेंगे तो 2 से, ये कैंसिल करेंगे तो 10 से, है ना, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये 10 पे आ गई, ये 2 पे चला गया। उसके बाद फिर से कैंसिल करेंगे तो ये किस पे गया 2 पे, ये किस पे गया हमारा 3 पे, ठीक है। और 2 से 2 हमारे पास ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 3 मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस e⁻², ठीक है। कैंसिल सही किया ना मैंने, 2 है यहाँ पे 10 पे आ गया। उसके बाद 10 को मैंने यहाँ से काट दिया, जब इसको यहाँ से काटा तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आया, यहाँ पे 3 5 के टेबल पे। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, 3 मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस e⁻², ये चीज़ बचती है। देखो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होगी 3, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउड है, तो आप ये करके देख लेना, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो होगी ना हमारे पास कितनी आएगी 3 × 0.864 इंटू मोल लीटर इनवर्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 3 × 0.864 मोल लीटर इनवर्स, ये बचती है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारा इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.59, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, तो इसका जो आंसर है ना 2.59 आएगा, क्योंकि हमें इसको राउंड ऑफ किया है, इन्होंने बोला था 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करके निकालना है,
तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारा ये आ रहा है, जो हमें गेट में जो रेंज दे रखी थी, वो गेट में जो रेंज थी वो थी आपकी 2.50 से 2.65 तक, ठीक है। ये आपको रेंज गिवन थी, ये वाली रेंज आपको देखो बहुत बड़ी रेंज दे रखी है, 2.50 से 2.65 तक रेंज दे रखी है, और आपका 2.59 आ रहा है। अगर आपके देखो 2.59 भी नहीं आता तो यहाँ पे अगर आपका 2.64 तक भी आ जाए तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, मतलब रेंज बहुत बड़ी दे रखी है। तो यहाँ पे मेरा 2.59 आ रहा है, कैलकुलेट करके आप खुद से कैलकुलेट करके देखना, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। बट आपकी जो रेंज है यहाँ पे इस दो इनमें से भी इसके बीच में से आने चाहिए थे, 2.50 और 2.65 के बीच में। देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगना था, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको ये फॉर्मूले में पुट करके बताया है, उसके बाद मैंने सिर्फ इसको सॉल्व ही किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो जो कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड होता जो था ना, कैलकुलेटर का जो यूज़ था सिर्फ यहाँ पे ही था, बाकी तो बहुत सिंपल थी कैलकुलेशन, यहाँ पे था सिंपल यूज़। अगर आपको इसकी वैल्यू भी पता है तो भी आप आराम से कर सकते थे, क्योंकि डिफिकल्ट तो नहीं था, इसकी वैल्यू हमें याद ही होती है, तो वो चीज़ हम याद कर सकते थे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा सिंपल से सॉल्व हो सकता था, बस ये इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और कुछ नहीं है, क्योंकि लेंथी आते हैं गेट में, क्योंकि हमें वो कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं तो लेंथी क्वेश्चन डालते हैं गेट में, ठीक है। तो ऐसे ही करना था ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है पैरेलल रिएक्शन वाला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट में पूछते हैं और गेट में भी पूछते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है, बस इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बाय बाय।